कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। और हम लोग कल रात को ही वापस आए थे ह्यूस्टन से, और घर की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो रही थी। मैं आपको दिखा चुकी हूँ लास्ट व्लॉग में। तो रात को इतनी थकावट थी, हम लोग वैसे ही सो गए थे, और मैंने सोचा कि सुबह उठ के जो है ना मैं सारा घर क्लीन कर लूँगी अच्छे से। तो अभी मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट करने लगी हूँ। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा लिया था मैंने, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आई नो किस तरह के व्लॉग से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलें फिर मिलके काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये लिविंग एरिया क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे इतना काम करने को है नहीं, तो जल्दी हो जाएगा क्लीन। और दूसरा है कि मेरे हस्बैंड भी अभी उठने वाले हैं, तो वो उठ के सबसे पहले जो है ना यहाँ आके बैठते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अली, आप भी हेल्प कर रहे हो? वो भी ले आओ ना, वो भी रखो किचन में। क्यों हेल्प कर रहे हो मेरी? So I can go to China and make my dreams come true. जन्नत में जाना है? Yes. वेरी गुड। So I can make my dreams come true. So I can put your baby lotion on me. अच्छा, चलो काम करें। यहाँ पे वैसे इतनी ज़्यादा डस्ट होती नहीं है, लेकिन 3-4 दिन के बाद ना डस्टिंग करनी ही होती है। तो मैं भी ट्वाइस अ वीक करती हूँ, या फिर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मैं वंस इन अ वीक की डस्टिंग करती हूँ। जैसे बेडरूम्स में इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती, तो वंस इन अ वीक ही वहाँ की डस्टिंग करती हूँ, और क्लीनिंग भी वहाँ की वंस इन अ वीक होती है। तो लिविंग एरिया और किचन जो है ना, ये मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ भी होते हैं और यहाँ पे ज़्यादा क्लटर भी इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, अली आज मूड में था तो इसलिए काफ़ी हेल्प करा रहा था मेरी क्लीनिंग में, वरना कभी अगर इसका मूड ना हो क्लीनिंग करने का या कोई भी काम करने का, तो मैं फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि लवेबल वे में बच्चा जो भी काम करता है ना, उसकी फिर उसको जल्दी आदत हो जाती है। एनीवेज, डस्टिंग यहाँ की हो गई थी, और टॉवल को हल्का सा वेट करके ना सोफ़ों को अच्छे से वाइप ऑफ कर लिया था। और बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है ना, उसके लिए फिर मैं स्प्रे वगैरह यूज़ करती हूँ, केमिकल्स यूज़ करती हूँ, लेकिन वो वंस इन अ मंथ या फिर कभी 2 महीने बाद भी होता है कि चांस बने, तो अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा जी, लिविंग एरिया जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हम चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। वहाँ पे करने के बाद जो है ना फिर मैं किचन की तरफ आऊँगी, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा काम है करने को। ये वाला बेडरूम जो है ना, ये सबसे ज़्यादा क्लीन था इस टाइम, क्योंकि कोई क्लटर नहीं था यहाँ पे, वरना चीज़ों को उनकी जगह पे रखने में ही अच्छा खासा टाइम लग जाता है। खैर, हमने बेडशीट चेंज की, थोड़ी बहुत डस्टिंग की, और ब्रूम जो है यहाँ से आयतल ने ही लगा लिया था। मैं चली गई थी इसके बाद दूसरा काम करने के लिए, और मैं ऐसे ही करती हूँ, बच्चों के साथ मिल के उनके रूम्स जो है ना वो क्लीन करवाती हूँ, ताकि उनको भी आदत हो और मेरी भी हेल्प हो जाए। आयतल और अमान के क्लासेट भी मैं उन्हीं से ही क्लीन करवाती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ज़ाहिर है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देंगे तो उनके लिए ही अच्छा है। बाकी अली के साथ जो है ना मैं ज़्यादा कोऑपरेट करती हूँ, लेकिन ये कि वो भी ना देख देख के उन दोनों को तो काफ़ी हेल्प कराता है मेरी। आयतल की क्लासेट भी थोड़ी ऑर्गेनाइज होने वाली है, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड पे हम ये वाला काम करेंगे, क्योंकि अभी के लिए और बहुत सारे काम हैं। और ये स्नैक्स रखे थे कुछ गेस्ट के लिए, तो ये एज इट इज़ ही रखे हुए हैं, तो ये मैं अपने रूम में ले जाऊंगी, वरना यहाँ पे अगर रखे तो फिर बच्चे स्पीड में इन्हें ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, आयतल के बेड पे जो कंफर्टर सेट था ना, वो मैंने साथ ही लॉन्ड्री मशीन में डाल दिया था, ताकि शाम तक वो ड्राई हो जाए और मैं उसको वापस जो है ना बैग में पैक करके रख दूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर साथ के साथ ही संभालें तो अच्छा रहता है, वरना फिर क्लटर ही होता है इनसे। तो खैर, इसके बाद छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उनके लिए नाश्ता बनाया। आज उन्होंने पराठा खाना था, तो शुक्र है आटा मैंने सुबह सुबह ही गूंद लिया था। मैंने तो नाश्ता कर लिया था कोई 8:30 सुबह बच्चों के साथ ही। तो अभी कोई 12:50 हो रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बनाना मिल्क शेक बना लेती हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए। अच्छा, किचन में वैसे तो अभी बहुत काम था करने को, लेकिन फ़िलहाल मैंने सारे मैले बर्तन जो थे ना वो सिंक में रख दिए थे, और धुले हुए बर्तन तो सुबह ही उठते साथ मैंने कैबिनेट्स में वापस रख दिए थे, ताकि काउंटर्स पे थोड़ी सी स्पेस बने। वरना आपको याद होगा लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था किचन में कोई स्पेस भी नहीं थी। तो बस इतनी स्पेस बन गई थी सुबह के मैं नाश्ता वगैरह बना लेती। और वैसे डीप क्लीनिंग होने वाली है किचन की, लेकिन इंशाल्लाह डिटेल में मैं करूँगी वो नेक्स्ट वीक में। अभी के लिए तो मेरा बस यही गोल था कि पूरा घर थोड़ा सा क्लीन हो जाए और हर चीज़ अपनी जगह पे वापस चली जाए, ताकि सब चीज़ें सब काम अपनी टाइम पे अपनी रूटीन में हों वापस। और यहाँ पे ऐसे ही होता है, अगर आप कोई चीज़ डिले करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पाइलअप हो जाती हैं और फिर आपके लिए वो बर्डन बनता है। खैर, अभी मैं आ गई थी अपने रूम को क्लीन करने के लिए, और मेरा रूम बहुत बिखरा
कचरा हुआ था, क्योंकि एक तो जल्दी जल्दी में पैकिंग की थी और दूसरा जाने से पहले हमने लॉन्ड्री लगाई थी, तो वो भी कपड़े जो है ना बस फोल्ड करके ऐसे ही हमने बेड पे रख दिए थे। और बच्चों को जो चीज़ समझ में नहीं आती थी ना वो मेरे रूम में ही ला के रख देते थे, क्योंकि उनको मैंने बोला था कि घर को थोड़ा सा जो है ना वो टाइडी अप कर लो जाने से पहले। ये व्लॉग ना मैंने सैटरडे को शूट किया था, तो बच्चे घर पे ही थे इसलिए काफ़ी हेल्प हो गई मेरी। और संडे मैंने सोचा था कि हम रिलैक्स करेंगे ताकि मंडे से हर कोई जो है ना अपनी रूटीन पे वापस चला जाए और सब चीज़ें जो है वो स्मूथली हो सकें। तो माँ ने अभी अपना रूम भी करना था, लेकिन वो बुक रीड कर रहा था पहले, तो मैंने कहा ठीक है वो बाद में कर लेंगे हम, पहले मैं बाकी घर में जो काम करने वाले हैं ना वो कर लेती हूँ। अभी तो मैंने अनपैकिंग भी करनी थी, क्योंकि चाहे हम 2 दिन के लिए ह्यूस्टन गए थे लेकिन सामान अच्छा खासा हो गया था। तो ये जो ग्रीन वाला बैग है ना इसमें मैंने अपनी कॉस्मेटिक और सारी यूज़ की चीज़ें रखी हुई थी। बच्चों का भी इतना सामान हो जाता है, मामा ये चाहिए वो चाहिए, तो ये सब चीज़ें ना मैं इस बैग में रखती हूँ। और जो हैंड बैग है ना उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ओवरलोड कर लो ना हैंड बैग को तो आपको टाइम पे कोई चीज़ भी नहीं मिलती है। एनीवेज़ अपना रूम टाइडी अप करने के बाद मैंने ब्रूम लगाया और फिर मैंने सोचा कि लिविंग एरिया से भी ब्रूम लगा लेती हूँ, क्योंकि आयतल ने तो ऑलरेडी कर लिया था अपना रूम, तो मॉप जो है ना वो मैं लास्ट में लगाती हूँ। तो ये सारा कचरा जो है ना फिर वापस जाता है पाँव के साथ रूम्स में, इसलिए फिर लिविंग एरिया से और किचन से भी मैंने ब्रूम लगा लिया था। अच्छा, दूर से देखो ना तो आपको हर चीज़ क्लीन लगती है, लेकिन जब आप पास जाके देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हुआ है। ये देखें, ये सारा कचरा जो है ना सिर्फ लिविंग एरिया का है, बाकी रूम से तो मैंने पहले ही जो है ना डस्टबिन में डाल दिया था। अच्छा, ये वाला ब्रूम शायद आपको भी याद होगा, 1 साल पहले मैंने प्रमोशन किया था इसका, और जब मैंने यूज़ किया मुझे बहुत पसंद आया, और आप देखें 1 साल हो गया मुझे, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो बस वही चीज़ें ही मैं प्रमोट करती हूँ जो मैं खुद लाइक करती हूँ अपने लिए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि चीज़ों को अच्छे से आप यूज़ करें और फिर उसका रिव्यू दें, लेकिन कोशिश यही होती है कि जितना मैं ऑनेस्ट होके ये काम करूँ उतना बेहतर है। एनीवेज़ कंफर्टर सेट जो है वो ड्राई हो चुका था, तो उसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया, और लंच का टाइम भी हो रहा था, तो खाना जो है ना वो मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज में इतना कुछ रखा हुआ था। तो मैंने तो यही सोचा कि जब तक ये सारा खाना ख़त्म नहीं होगा मैं फ़्रेश कुछ भी नहीं बनाऊँगी। तो अभी जलफ्रेज़ी था और साथ में जो है ना वो कबाबिश था, यही हमने खाया लंच में। और इसके बाद जो बचा ना खाना वो मुझे वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने भी नहीं खाना था और फ्रीज़ भी नहीं कर सकती थी मैं उसको। ना चाहते हुए भी ना हमें कई बार बहुत सी चीज़ें वेस्ट करनी पड़ जाती हैं, और ऐसे टाइम पे हेल्पर्स की बहुत याद आती है। जैसे पाकिस्तान में हेल्पर्स को कुछ भी दे दो वो खुशी खुशी ले जाती हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि जिसको आप दे सको। होमलेस होते हैं लेकिन वो इतना दूर है, कौन वहाँ पे जाए। कभी कोई ऐसी चीज़ हो जो जल्दी ख़राब ना होने वाली हो तो मैं भिजवा भी देती हूँ अपने हस्बैंड के हाथ, लेकिन बस कोशिश यही होती है कि कम से कम हम चीज़ों को वेस्ट करें, और बाकी अल्लाह माफ़ करने वाला है। अच्छा, लंच के बाद मैंने डाइनिंग एरिया भी क्लीन कर लिया था, और ये देखें ये वाला एरिया जो है ना वो सारा क्लीन हो चुका है, बस मॉप लगाना बाकी था। और डेन में तो मैं गई ही नहीं थी, मैंने सोचा अब डेन में जाती हूँ और थोड़ा वहाँ की भी सेटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि डेन में भी मुझे 1 वीक तो हो गया था क्लीनिंग वगैरह किए हुए, तो बच्चों ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला के रखी हुई थी वहाँ पे। एक तो पूरे घर में जो भी फालतू सामान किसी को मिलता है ना वो डेन में ला के रख देता है, और देखते ही देखते दिनों दिनों में जो है ना डेन फुल हो जाता है। तो अभी कुछ अर्सा पहले ही हमने इसको क्लियर किया था, कुछ सामान हमने वेस्ट किया, कुछ सामान जो है वो स्टोरेज में रखा बाहर, और बाहर वाला स्टोरेज भी फुल हो चुका है, क्योंकि इतना सामान वहाँ पे आ चुका है। एक तो इतनी चीज़ें होती हैं जो आप फेंक भी नहीं सकते, किसी को दे भी नहीं सकते, आपको यही लगता है कि हाँ ये यूज़ होंगी इन फ्यूचर, तो आप कीप करते हो उनको, लेकिन बहुत क्लटर हो जाता है। यहाँ पे अमान अब अपना रूम क्लीन कर रहा था, मैं उसको थोड़ा गाइड करी थी, हेल्प करी थी, और साथ में वीडियोस भी बना रही थी। और अमान कह रहा था कि मामा क्लीनिंग करते हुए ना मेरी वीडियोस ना बनाना। तो मैंने उसको भी बोला कि बेटा बहुत से लोग, बहुत से बच्चे ये क्लिप जब देखेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगी आपको देख के, तो कोई भी अच्छा काम करते हुए ना हेजिटेशन फ़ील नहीं करनी चाहिए। तो खैर उसको समझ आ गई बात और उसने अलाउ किया, इसीलिए मैंने फिर कुछ जो है ना क्लिप्स ले लिए थे यहाँ पे। तो ये जो हैंड वैक्यूम है ना ये काफ़ी हैंडी रहता है, क्योंकि बच्चे चाहे जितना भी आप मना कर लो, कभी कभी होता है ऐसा मौका कि वो अपने बेड में अपने रूम में जाके कुछ खा पी लेते हैं, और उसकी वजह से इतना छोटा छोटा सा वो जो है ना कचरा इकट्ठा हो जाता है जो आप चुन नहीं सकते हैं। ऐसे में फिर ये जो इस तरह के गैजेट्स हैं ना ये आपकी क्लीनिंग रूटीन को थोड़ा सा आसान कर देते हैं, और आपको भी अच्छा लग रहा होता है इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हुए क्लीनिंग करना। और हम बाहर वालों को तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई हेल्पर ने तो आना नहीं होता, सब काम हमने खुद करने होते हैं। तो अच्छा है कि इन चीज़ों में हम इन्वेस्ट करें और अपनी क्लीनिंग रूटीन को थोड़ा सा ईज़ी करें।
अच्छा, मान और अली के रूम को क्लीन करने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम यहीं पे गुजारते हैं तो ज़ाहिर है खेलते हैं और फिर गंद भी मचता है। तो खैर अभी बच्चों ने चीज़ें वगैरह सारी अपनी जगह पे रख दी थी, खिलौने भी उठा लिए थे और यहाँ से ब्रूम जो है ना मैंने खुद ही लगाया था। और इसके बाद फिर मैं सीधी चली गई थी किचन में। मैंने सुबह ना थोड़ा चिकन बाहर निकाल लिया था डिफ्रोस्ट होने के लिए और सोचा ये था कि उससे मैं शाम में ना पास्ता वगैरह बना लूँगी, तो बच्चों का और मेरा डिनर हो जाएगा। लेकिन काम करते करते मैं थक भी चुकी थी और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो शामी कबाब रखे हैं, तो बस फिर मैंने उसी से जो है ना वो बर्गर बनाया। हम सब ने वही खाए थे शाम में और काम जो है वो साथ साथ हो रहे थे। मैं ब्रेक भी ले लेती थी बीच में और एक ड्रामा भी देखा था मैंने बैठ के आराम से। आजकल डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे ड्रामे चल रहे हैं, तो मैं भी देख रही थी काबली पुलाव। और यूजुअली ऐसा होता है कि मैं बर्तन धोते हुए ना फ़ोन पे लगा लेती हूँ ड्रामा और वो देख लेती हूँ, तो इस तरह से बर्तन भी धुल जाते हैं और ड्रामा भी मैं देख लेती हूँ, तो थोड़ी रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। और ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स पूरा दिन घर के कामों में बिज़ी रहती हैं, कुकिंग करती हैं, बच्चों को देखती हैं, क्लीनिंग करती हैं और भी 100 तरह के काम होते हैं और इन द एंड हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। हालांकि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको पता है आप पैसे अर्न कर रहे हैं, आप कुछ भी करते हैं आपको अप्रिसिएशन मिलता है उसकी वजह से। लेकिन ये ऐसे काम हैं जिसके लिए ना तो कोई आपको मोटिवेट करता है, ना ही आपको कोई अप्रिशिएट करता है और ना ही कोई रिवॉर्ड मिलता है। तो ख़ुद ही आपने अपने आप को मोटिवेट भी करना है, रिवॉर्ड भी देना है और अप्रिशिएट भी करना है। यहाँ पे अब 8:30 हो रहे थे रात के और काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, डिनर भी कर लिया था हमने। और बर्तन जो है वो आपको पता है कि सोने से पहले भी जो है ना थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी धो के जाना होता है हमने। खैर जो कंफर्टर सेट था वो मैंने बैग में डाल के रख दिया था। तो जनाब घर तो क्लीन हो गया, बारी है ख़ुद को ग्रूम करने की और ये भी बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं अपनी स्किन केयर, डाइट प्लान, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और वो जो नाइट क्रीम मैं पाकिस्तान से लाई थी उसके बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो डिटेल में बात करूँगी। आई होप कि आज के ब्लॉग से आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी अपने घर को क्लीन करने के लिए। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।